हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट बाय संतोष सर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं इसका थ्योरी दे चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके आधार पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो थीटा के जितने भी वैल्यू होते हैं, साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और लास्ट होता है आपका कॉट थीटा। सबको किसी एक के रूप में बदलने का जो तरीका है उसे प्रश्न हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो 8.4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, मान निकालिए। 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, एक ये है एक दूसरा ये, इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम इसका हल। देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो साइन, दोनों साइन में से किसी एक को हम कॉस के टर्म में बदल देंगे और यहाँ पे जो दोनों कॉस दिया है, ये दोनों कॉस में से किसी एक को हम साइन में बदलेंगे। ठीक है, तो साइन 63 डिग्री को हम अगर कॉस में बदले तो यह हो जाएगा कॉस 90 और माइनस में थीटा यानी 63 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऐसे ही रह देंगे, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा। अब कॉस स्क्वायर 17 को बदलेंगे साइन में तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस में थीटा, जो थीटा है थीटा की जगह पे लिखेंगे, अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कितना है, नहीं 73 डिग्री, साइन कॉस स्क्वायर है ये, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना होगा, 90 में से 63 जाएगा तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 90 से 17 घटेगा तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये थीटा के जगह पे 27 डिग्री और यहाँ पे भी कितना 27 डिग्री, तो दोनों का मान, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। नीचे देखिए साइन स्क्वायर 73 और प्लस में कॉस स्क्वायर 73, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कितना होगा, 1 होगा, यानी 1/1 को हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे हल किए हैं, इसका हल करने के लिए साइन स्क्वायर 63 को हम कॉस के फॉर्म में बदले हैं। क्यों, यदि दोनों में से किसी एक को कॉस के फॉर्म में बदलेंगे तभी हमको मिलेगा कौन चीज़, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है हमारे पास सर्वसमी का, उसके आधार पे। ठीक है, तो दोनों में से पहला साइन स्क्वायर 63 को चेंज किया है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को चेंज किया है। अब यहाँ से चेंज करने के बाद सर्वसमी का लगाएं तो हमारा मान कितना निकला है, 1 निकला है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न इसका है कि साइन 25 डिग्री प्लस में कॉस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस में कॉस 25 डिग्री और इंटू में साइन 65 डिग्री। तो दोनों में से इसमें साइन को बदल देंगे और इसमें कॉस को बदल देंगे। तो साइन को इसमें बदलेंगे, इसका हल देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री और माइनस में थीटा, थीटा कितना है 25, ये रह जाएगा कॉस आपका 65 डिग्री प्लस, इसमें कॉस को बदलेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा, ये रह जाएगा आपका साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 में से 25 को घटाएंगे तो 65 होगा, यानी आपका हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, ये भी है कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 90 में से 25 घटाइएगा तो साइन 65 डिग्री, और ये भी क्या चीज़ में है, साइन 65 डिग्री।
अब देखिए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा 2 बार गुना करेगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री आप प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के जगह पे 65 दोनों क्या है, सेम है। तो जब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी इसके बराबर में कितना लिख देंगे, 1। ये हो गया हमारा आंसर। ये है इसका आंसर और इसका आंसर ये है। दोनों का मान कितना आया, 1 आया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब भी हम हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को तो किसी एक को दूसरे के फॉर्म में बदल के, जैसे मांग करेगा वैसे बदल के हम क्या करेंगे, सर्वसमीका का उचित प्रयोग करके उसको हल करेंगे। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है इसका, 1 नंबर में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी इसका मान देखना है। ऑप्शन में 1 है, ऑप्शन ए में 1 है, बी में 9 है, सी में आपका 8 है और डी में 0 है। यानी चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हल हम करेंगे। 9 दोनों में कॉमन है तो 9 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो इसमें बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो 9 सेक के जगह पे लिखेंगे 10 स्क्वायर ए और प्लस में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। हो गया, कहाँ से, सेक स्क्वायर ए के जगह पे लिखे हैं 10 स्क्वायर ए प्लस में 1, ये प्लस में ये भी प्लस में कैंसिल, बचा 1। यानी 1 से 9 गुना करके कितना बना लेगा, 9 बना लेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कितना है, 9 है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया इसमें कि सेक स्क्वायर 9 जो है दोनों में कॉमन है तो 9 को कॉमन कर लिया। अब ये हुआ आपका सेक स्क्वायर और माइनस में 10 स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर के जगह पे लिख दिए हैं 10 स्क्वायर ए प्लस में 1। ये फार्मूला होता है इसका, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर की जगह पे लिख दिया इतना। अब ये 10 प्लस में यहाँ पे माइनस में कट जाएगा तो बच गया कितना, 1, और वहीं 1 9 से गुना करके कितना बना लिया, 9। और हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न, 1 प्लस tan थीटा प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा। करा ये बराबर है, ऑप्शन ए में दिया है 0 0 1 2 -1, 4 गो ऑप्शन है। देखिए सबको हम tan को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलेंगे, सेक को कॉस के फॉर्म में, कॉट को कॉस और साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसका हल करेंगे। 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी 1 बट्टा में कॉस थीटा हो गया। अब इसको देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, माइनस में ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा। कॉसेक थीटा का मान होता है 1 बट्टा साइन थीटा। अब देखिए इसमें भी कॉस और इसमें भी कॉस, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 1 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 से कॉस थीटा एक बार में कटेगा, तो कॉस थीटा से 1 गुना करेगा तो कितना होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो कितना होगा 1, नहीं साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो 1 का 1, इसका 1 होगा।
अब देखिए इसमें साइन थीटा कॉमन, इसका एलसीएम कितना होगा साइन थीटा, तो 1 से साइन थीटा कितना बार में साइन थीटा बार में, तो 1 से फिर गुना करके कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो बच गया आपका कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो माइनस में 1। अब दोनों गुना करेगा, दोनों क्या करेगा गुना करेगा, गुना करेगा तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आई इंटू में साइन थीटा, और इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कहने का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसको ए मानते हैं और इसको बी और इसको ए इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, अब माइनस में 1 का स्क्वायर 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 इसका मान और इधर माइनस में 1 है तो ये कट जाएगा, बच गया कंची, पहले लिख देंगे 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में 1 बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल। अब बच गया आपका 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये दोनों से क्या होगा कैंसिल, बच गया 2, यही क्या है आंसर है। 2 ऑप्शन कौन है सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, कैसे बना है, दोनों भाग को हम क्या किए हैं साइन और कॉस के टर्म में बदले हैं, साइन और कॉस में बदलने के बाद दोनों का एलसीएम लेकर उसको हल किए हैं, पहले ये कोष्ट वाला और ये कोष्ट वाला अलग अलग हल किए हैं। हल करने के बाद यहाँ पे देखे हैं कि ये कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 है और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1 है, यानी इसको ए माने और इसको बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो एक जगह पे कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में बी का 1 का स्क्वायर, अब बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1 और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे, अब प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में 1, प्लस में 1 और माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा, अब बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये दोनों कट जाएगा, बच गया आपका 2, यही क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है आपका आंसर होगा। आ गया समझ में। अब देखिए तीन नंबर प्रश्न है आपका, सेक ए प्लस में tan ए अब 1 माइनस साइन ए बराबर है, इसका ऑप्शन है सेक ए साइन ए कॉसेक ए और कॉस ए, ये 4 ऑप्शन है और हल इसका हल करना है। तो सबसे पहले इसका हल करेंगे। देखिए ये साइन है तो हम इसको भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि साइन और कॉस के फॉर्म में इसको बदले। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा कॉस ए, अब प्लस में साइन ए अब बट्टा में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, केवल अभी क्या किए हैं साइन और कॉस में बदले हैं। अब देखिए इसका एलसीएम दोनों का निकालेंगे तो इसका भी हर जो है कॉस ए है, इसका भी हर कॉस ए है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो 1 अब प्लस में इसका हो जाएगा साइन ए, आगुना में 1 माइनस साइन ए बट्टा 1 कर सकते हैं।
अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन का स्क्वायर और बट्टा में कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए अब बट्टा में कॉस ए। तो कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यानी कॉस ए बचेगा, क्या बचेगा, कॉस ए। इसका यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर है। सबसे पहले क्या किया है, दोनों को नहीं, केवल ये दोनों को साइन और कॉस में बदले हैं, और कॉस साइन और कॉस में बदलने के बाद भिन्न का जोड़ किए हैं। और यहाँ पे देखे हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 और माइनस में साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए, और कॉस से कॉस स्क्वायर का ए कट गया तो बच गया कौन सी, कॉस ए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा सत्य है। आ गया समझ में। चार नंबर प्रश्न है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर में है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन 4 गो है, एगो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बदलेंगे क्या, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका वैल्यू होता है, कॉसेक स्क्वायर का। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बट्टा में कॉसेक स्क्वायर ए, ये हाल है इसका, केवल इसके मान यहाँ से रखे हैं। अब देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है 1 बाई कॉस का, यानी ये सेक के जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए गुने, पहले गुना नहीं करेंगे, इसका बाटा कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और गुना साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए किसका वैल्यू होता है, टेन स्क्वायर ए का, किसका, टेन स्क्वायर ए का। और यही तो चाहिए हमको, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या क्या है, आंसर कहाँ है, ऑप्शन में कोई है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है, टेन स्क्वायर ए है, और यही वैल्यू हमको चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पहले क्या किए हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को सौरसमीका के अनुसार उसको बदले हैं। क्या किए हैं, बदले हैं। बदलने के लिए क्या किए हैं, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दोनों को यहाँ से चेंज किया है। चेंज करने के बाद सेक को बदले हैं कॉस में, और कॉसेक को बदले हैं साइन में, और उसका हल किए हैं, क्या निकला, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो इसमें 8.4 का सबसे महत्वपूर्ण, बोले तो इस त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये यहाँ पे सर्वसमीका जो है उसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, करा निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। क्योंकि हम जानते हैं एक समकोण के अलावा दोनों कोण क्या होता है, समकोण में त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होता है। तो पहला है आपका 5 नंबर का पहला प्रश्न, कॉसेक थीटा माइनस में
कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हल देखिए, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में बदलेंगे। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, नहीं कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। कहाँ से चले हैं हम, LHS से चले हैं, LHS से। कहाँ से चले हैं, LHS से। अब देखिए दोनों का साइन साइन यानी दोनों का एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन थीटा यानी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल अभी लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, लेकिन साइन स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। बस इसी वाले वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। लिख देंगे तो ये होगा 1 माइनस में कॉस थीटा बट का होल स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को का पावर 2 बार है, यानी इसको कहेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा अब 1 माइनस कॉस थीटा कितना बार होगा, 2 बार बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर थीटा। इसको कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच गया कौन चीज 1 माइनस में कॉस थीटा अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही क्या है हमारा RHS है, यही ना है। तो लिख देंगे बराबर में RHS क्या है, प्रूव। आया समझ में। तो क्या किए हैं हम, इसको हल करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम कॉसेक थीटा को साइन थीटा में और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी LHS वाम पक्ष से चले हैं और दाहिने पक्ष को सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों को बट्टा का घटाव जो यहाँ पे भिन्न का घटाव बनाए हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये क्या आया था साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसी वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रख दिए हैं। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे यानी 1 का स्क्वायर माइनस में कॉसेक का स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हो गया यहाँ पे, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा। यही क्या है हमारा RHS है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न मैंने आपको हल किया और एक प्रश्न आपको सिद्ध करके दिखाया, वो सभी आपको भली भांति समझ में आ गए। ठीक है, अगर आपको ये समझना है तो सबसे पहले आपको जो पहले वीडियो में हम बताए हैं कि सौरव समीका का कैसे उपयोग करते हैं, कौन कौन से सौरव समीका होते हैं, उसको आप देखिए एक बार और उसको समझिए। उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्रश्न बनाने में। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।